अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे आपको कौन बनेगा पाकिस्तान का 14वां सदर। फैसला आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। सियासी जोड़ तोड़ और अदाद शुमार के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को महमूद खान अचकजई पर वाज़े बरतरी हासिल है। सदारती इंतखाब के तरीक़ेकार और इंतजाम के हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। के 14वें सदर के इंतखाब की घड़ी आ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सदारती इलेक्शन रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। सदारती इंतखाब आज मुल्क के 6 ऐवान, सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ करेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फराइज सर अंजाम देंगे। 4 सूबाई असम्बलियों जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फराइज सर अंजाम देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में आसिफ अली जरदारी की हिमायत में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, ANP, नेशनल पार्टी और चंद आज़ाद अरकान शामिल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में महमूद खान अचकजई की हिमायत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और चंद आज़ाद अरकान शामिल हैं। सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का एक एक वोट तसव्वुर होगा। बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों सिंध, पंजाब और KPK के कुल अरकान को बलूचिस्तान के 65 अरकान पर तकसीम किया जाएगा। जो अदाद निकलेगा वो उम्मीदवार को डाले गए वोटों का तनासुब होगा। बाकी 3 असम्बलियों का अदद भी 65% तस्वुर किया जाएगा। डाले गए कुल वोटों में से जो निफ्ट से एक भी वोट ज्यादा ले जाएगा वो सदर मुमलिकत बन जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद का दावा है वो 413 अरकान की हिमायत हासिल कर चुका है, जो जीत से कहीं ज्यादा है। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि सदारती इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज इस हद तक मुकम्मल नहीं। किसी ऐवान में मखसूस नशिस्तों के हल्फ रुके हुए हैं, तो कहीं अरकान के नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुए, तो कहीं सीटें खाली हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान के एजाज में शाइया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत पार्लियामेंटेरियन ने शिरकत की। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज सब मिलकर आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने भी इत्तेहादी अरकान को खाने पर बुला लिया। उमर अयूब, असद कैसे समेत कई अरकान ने शिरकत की, जबकि एशियाई में अख्तर मेंगल और सेनेटर ताहिर बिजिन जो आए। आज वोटिंग में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। और आपको बताएं, सदारती इलेक्शन कौमी असम्बली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है। कौमी असम्बली हॉल पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और 600 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, आज सदर ममलकत के लिए इंतखाब होगा 4 सूबाई असम्बलियों में, और कौमी असम्बली का जो ऐवान है उसमें सेनेट और कौमी असम्बली जो है उसके अरकान वोट डालेंगे। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दफा 144 लगाई गई है इस्लामाबाद में, और रेड जोन में 600 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद होंगे, जो मुख्तलिफ नाकों पर भी मौजूद होंगे। और इस रेड जोन में दाखिले के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे। उसके अलावा रेड जोन में ही दाखिल नहीं हुआ जा सकेगा। जब आगे पार्लियामान में जाना होगा तो उसके लिए भी मीडिया और जो बिल्कुल सिक्योरिटी से क्लियर लोग जो हैं उनको पार्लियामान में दाखिले की इजाजत होगी। जो सिक्योरिटी अमला होता है VVIP शख्सियात के साथ, उनको भी पार्लियामान के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से जो सिक्योरिटी का अंदरूनी अमला होता है, यानी सार्जेंट एट आर्म, यानी जो कौमी असम्बली की सिक्योरिटी को लीड करते हैं या उसको डील करते हैं, वो अमला भी बड़ी तादाद में अंदर मौजूद होगा, ताकि अरकान के दरमियान किसी एहतजाज की सूरत में कोई हाथापाई ना हो जाए। तो इस तरह से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर किए गए हैं। जी बिल्कुल, सदारती इलेक्शन के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और इस हवाले से सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। महमूद खान अचकजई का कहना है कि असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं है, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। खुदारा मुल्क पर रहम किया जाए, मसाइल मत बढ़ाएं। कहा गया कि ये असम्बली नहीं चल सकती।
पार्लियामान की कमेटी बननी चाहिए। इंतखाबात होने वाले थे, मैंने अपने साथियों के मशवरे से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि चूँकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। उसमें मेरी ज़ाती दिलचस्पी नहीं है कि मेहरबानी करें इस मुल्क पे रहम करें। इस किस्म की चार्ट असम्बली, पेशावर असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली की वो ये जीते हुए हैं, पंजाब में ये और मुस्लिम लीग एक साथ हैं, यहाँ ये गड़बड़, ये बर्बादी की तरफ ले जाएगी हम सबको। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। मैं सजेस्ट करता हूँ पार्लियामेंट के सीनियर तरीन मेंबरान की कमेटी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है उससे निकलकर मुफाहमत की तरफ जाना है, तकसीम और नफरत को दफन करना है और इसके लिए हमें रास्ते निकालना है ताकि आवाम तरक्की करे। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर बिलावल भुट्टो की मरीम नवाज को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिस बहरान से, जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ये मनसब तो संभाला है, मगर हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। तो जब आप इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप हर किस्म की बात करते भी हैं तहजीब के दायरे में रहकर कि मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने अपोजिशन के मुतालबे और एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए, जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी को कल सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी साहब एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और लेके आएँ कि वो अपना वोट कास्ट करें। ये उनका राइट है और वो मेंबर ऑफ सेनेट है। थैंक यू जी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन ने एहतजाज किया। पंजाब असम्बली में भी 21 मखसूस नशिस्तों और 3 अक़लियती नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बैरिस्टर गोहर ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अदालत या इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और शेम शेम के नारे लगाए। से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मना किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत करार दिया। रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इम्प्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। गौहर साहब आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली गई, जिस पर मंसूर उस्मान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were pleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. पंजाब असेंबली में भी शदीद हंगामा राय और शोर शराबे में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार न करने की हिदायत कर दी है।
तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सिंध में मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने MKM पीपल्स पार्टी और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया गया। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला किया है। निगरान सेटअप को ख़त्म करने की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया है। कानून साजी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मसवदा तैयार किया जाएगा। दोनों जमातों का निगरान हुकूमत का तस्वुर ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देगा। आम इंतखाबात भी भारत और बांग्लादेश की तर्ज पर वज़ीर आज़म की ज़ेरे निगरानी होंगे, जबकि वज़ीर आज़म की काबीना तहलील हो जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लेंगी। और अब ये जानिए, ये 76 साल उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया कि उठ खड़े हों और कड़वे फैसले करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं कि विफाक में तनख्वाहें उधार से दी जाती हैं। वज़ारतों में कोई चाय भी पीता है तो वो भी उधार पर पीता है। मुल्क में एक नया माफिया है जो मईशत को तबाह कर रहा है। ख़वातीन का आलमी दिन जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, काबिलियत और जहानत ये अल्लाह की देन है। उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना लोहा बनाया। आज हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल के सफ़ में अपने आप को शामिल कराना है तो ये कौम की अजीम बेटियां हमें पूरे पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।